स्वागत धार्मिक नारों और समर्थकों की भारी भीड़ के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बलिया पहुंचे। यहां से उन्होंने अपनी 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का दावा कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि बलिया सिर्फ क्रांति की नहीं बल्कि धर्म और आध्यात्मिक चेतना की भी भूमि रही है। अपने संबोधन में उन्होंने गौ हत्या और सनातन धर्म के मुद्दे पर भाजपा सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा को लेकर सरकारें बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीन पर हालात अलग दिखाई देते हैं। उन्होंने युवाओं से आगे आकर इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी की है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा, 403 सीटों का दौरा, सरकार पर साधा निशाना। गंगा और सरयू के मध्य में स्थित है। इसका धार्मिक आध्यात्मिक बड़ा महात्म्य है और इसीलिए यहाँ से जो आवाज़ उठती है उसका भी देश में बड़ा महात्म्य होता है। और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जब गविष्ट यात्रा लेकर के हम गोरखपुर से निकले हैं और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो हमको बलिया से एक बड़ी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि बलिया के नौजवान आगे आएँ, शंकराचार्य चतुरंगिणी के माध्यम से गौ रक्षा का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसमें अपना योगदान करें। बीजेपी का जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में गाय की हत्या करने वाले से सहयोग लेना जायज़ है, वहाँ ये नाजायज़ चीज़ नहीं मानी जाती है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें गाय की हत्यारे से उसका मुंह देखना भी हम पाप समझते हैं। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौशाला और बेसहारा पशु की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कई इलाकों में किसान अब भी छुट्टा पशुओं की समस्या से परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हजारों गौशालाएं संचालित की जा रही हैं और राज्य सरकार लगातार गौ संरक्षण के लिए बजट बढ़ाने का दावा करती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से गौ संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बता चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य का आरोप है कि जमीन पर इन योजनाओं का असर उतना दिखाई नहीं देता। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर भी बयान दिए, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि भाजपा की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में गौरक्षा का मुद्दा फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ सकता है। योगी सरकार पर हमला, छुट्टा पशु बना बड़ा मुद्दा। बलिया जो है वो विशेषण के साथ बोला जाता है, बाकी जिलों के नाम उनके नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन बलिया को केवल बलिया नहीं कहता कोई, बागी बलिया कह करके पुकारता है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों का जमाना था उसी समय भारत सरकार तो बाद में बनी, बलिया में पहले भारत की सरकार बन चुकी थी कि नहीं? बोली भिरगू बाबा की जय। यात्रा का संदेश क्या है? ये जो बलिया है ये क्रांति की भूमि है, ये गौभक्त मंगल पांडे की भूमि है, ये भगवान भृगु की भूमि है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान की भूमि है, ये करपात्री जी महाराज जैसे संतों के द्वारा अपनाई गई भूमि है, पवित्र भूमि है, गंगा और सरयू के मध्य में स्थित है। इसका धार्मिक आध्यात्मिक बड़ा महात्म्य है। बलिया में शंकराचार्य के बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने गौ संरक्षण को गंभीर मुद्दा बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गौ संरक्षण सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दा भी बन चुका है। छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल को नुकसान और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती परेशानियां लगातार चर्चा में रहती हैं। वहीं विपक्षी दल भी समय समय पर सरकार को इसी मुद्दे पर घेरते रहे हैं। अब शंकराचार्य के बयान के बाद इस बहस को नई दाल मिलती दिखाई दे रही है। यात्रा के अगले चरण में शंकराचार्य कई अन्य जिलों में सभाएं करेंगे और गौरक्षा को लेकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। तो गौरक्षा और सनातन धर्म का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आता दिख रहा है। शंकराचार्य की 81 दिवसीय यात्रा आने वाले दिनों में कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ धार्मिक जागरूकता अभियान रहेगा या फिर इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई देगा। फिलहाल बलिया से उठी आवाज अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है।